ओम शांति। आज प्यारे बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। 29/8/1975 के बाबा ने कहा, टाइटल में, अब विधि की स्टेज पार कर सिद्धि स्वरूप बनना है। और सिद्धि स्वरूप बनने वाले बच्चों को बाबा याद करते हुए कहा कि इस समय भक्तगण अधिक तक वरदानी और मनोवांछित फल देने वाली विश्व कल्याणकारी दाता के रूप में आप सब श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान कर रहे हैं। यद्यप अब विधि नहीं, सिद्धि स्वरूप बनकर दिखाओ। बाबा ने कहा, विज्ञान के युग में बाहरी चमक और दमक वाले साधन तो बहुत हैं, परंतु सच्चा रूहानी स्नेह व स्वार्थ रहित प्यार समाप्त होता जा रहा है। ये तब अब समय लॉफुल का नहीं बल्कि लवफुल का बनने का समय आ गया है। इसलिए सभी को बाहरी चमक में ना जाकर हमें प्यार से सबको लेकर चलना है। बाबा ने कहा, स्वयं के देह अभिमान व दुख की दुनिया के प्रभाव से परे रहो, ऊंची स्थिति में स्थित हो, नीचे रहने वालों को साक्षी होकर खेल देखो। तब आप समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे बल्कि आप समाधान स्वरूप बन जाएंगे। बाबा ने कहा, सर्व रिद्धि सिद्धियों के दाता, सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले वहादानी मूर्त और वरदानी मूर्त और अव्यक्त मूर्त बाप दादा ने कुछ महावाक्य विस्तार से उच्चारण किए। बाबा ने कहा, आज कौन सी सभा लगी हुई है, स्वयं को किस स्वरूप में वर्तमान समय देख रहे हो। यूँ तो जैसे बाप दादा बहुरूपी है, वैसे आप सब भी बहुरूपी हो, लेकिन इस समय किस स्वरूप को धारण कर इस सभा में बैठी हो, यह जानते हो कि आज की सभा किन्हों की है। बताओ तो वर्तमान समय दुनिया के लोग आप श्रेष्ठ आत्माओं के कौन से स्वरूप का आह्वान कर रहे हैं। आप सब श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान करते हैं, वह एक आत्मा का किसका आह्वान करते हैं। आपका किस स्वरूप में वर्तमान समय आह्वान करते हैं। अभी दुनिया में कौन सा समय चल रहा है, आह्वान किसका चल रहा है। वर्तमान समय दो रूपों से आह्वान कर रहे हैं। देखो तो वे आप लोगों का ही आह्वान कर रहे हैं और आप लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता। इस समय सबसे ज़्यादा वरदानी व विश्व कल्याणकारी दाता के रूप में आप सब श्रेष्ठ आत्माओं का चारों ओर आह्वान हो रहा है, क्योंकि भक्ति मार्ग द्वारा व भक्ति के आधार से यथाशक्ति श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा जो भी अल्पकाल के साधन व सामग्री अर्थात वैभव आज की दुनिया में प्राप्त हैं, उन सब का अल्पकाल की प्राप्ति का सिंहासन डगमगाना शुरू हो गया है। जब कोई का आधार रूप सिंहासन हिलना शुरू होता है तो उस समय क्या याद आता है। ऐसे समय पर सदाकाल की प्राप्ति कराने वाले व सुख चैन देने वाले बाप और साथ साथ शिव शक्तियाँ व महादानी वरदानी देवियाँ ही याद आती हैं, क्योंकि देवियाँ अथवा माताओं का हृदय स्नेही होता है और रहमदिल होने के कारण वर्तमान समय माता के रूप का पूजन या आह्वान ज़्यादा करते हैं। सिद्धि स्वरूप अर्थात सर्व कार्य सिद्धि करने वाली आत्माओं का वर्तमान समय ज़्यादा से आजकल सर्व परेशानियों से परेशान निर्मल आत्माएं, मंजिल को ढूंढने वाली आत्माएं और सुख शांति की प्राप्ति के लिए तड़पती हुई आत्माएं पुरुषार्थ की विधि नहीं चाहती बल्कि विधि के बजाय सहज सिद्धि चाहती हैं। सिद्धि के बाद विधि के महत्व को जान सकेंगे। ऐसी आत्माओं को आप विश्व कल्याणकारी आत्मा का कौन सा स्वरूप चाहिए। वर्तमान समय चाहिए प्रेम स्वरूप, लवफुल नहीं लेकिन लवफुल। पहले लव दो फिर लौ दो। वे लव के बाद लौ को भी स्नेह का साधन अनुभव करेंगे,
क्योंकि बाहर के रूप की चमक वाली दुनिया में व विज्ञान के युग में विज्ञान के साधन बहुत ही हैं, लेकिन जितना भिन्न भिन्न प्रकार के अल्पकाल की प्राप्ति के साधन निकलते जाते हैं, उतना ही सच्चा स्नेह व रूहानी प्यार, स्वार्थ रहित प्यार समाप्त होता जा रहा है। आत्माओं से स्नेह समाप्त हो, साधनों से प्यार बढ़ता जा रहा है। इसलिए कई प्रकार की प्राप्ति के होते हुए भी स्नेह की अप्राप्ति के कारण संतुष्ट नहीं है और भी दिन प्रतिदिन असंतुष्टता बढ़ेगी। महसूस करेंगे कि यह साधन मंजिल से हमें दूर कर रहे हैं। उस समय उन आत्माओं को ये अनुभव होगा कि हम जैसे इन साधनों से अपने आप को जितना दूर करते जाएंगे, उतना ही हम ज़्यादा सुखी होते जाएंगे। और बाबा ने कहा, और भी दिन प्रतिदिन ये असंतुष्टता बढ़ने वाली है। महसूस करेंगे ये साधन मंजिल से दूर करने वाले हैं, भटकाने वाले हैं और ये आत्मा को तड़फाने वाले हैं। अर्थात जैसे कल पहले का गायन है, अंधों की औलाद अंधे मृग तृष्णा के समान सर्व प्राप्ति से वंचित ही रहे, ऐसा अनुभव समय अनुसार चारों ओर करेंगे। ऐसे समय पर ऐसी आत्माओं की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली व मन इच्छित स्वरूप प्रत्यक्ष देने वाली कौन सी आत्मा निमित्त बनेंगी, जो स्वयं सिद्धि स्वरूप हो, दिन रात विघ्नों को मिटाने की विधि में ना हो, स्वयं बाप दादा द्वारा मिले हुए प्रत्यक्ष फल, भविष्य फल नहीं, अतीन्द्रिय सुख व सर्व प्राप्तियों के वरदान प्राप्त हुए वरदानी मूर्त आत्माएं होंगी। स्वयं पुकारने वाली नहीं होंगे कि बाबा यह कर दो, यह कर दो। रॉयल रूप से मांगने का अंश भी नहीं होगा। बाबा यह काम आपका है, आप तो करेंगे ही। ऐसे स्वयं करने वाले को स्मृति दिलाकर अपने समान मानव नहीं बनाएंगे, क्योंकि कहने से करने वाला मनुष्य गिना जाता है, बिना कहे करने वाला देवता गिना जाता है। तो देवताओं के भी रचयिता को क्या बना देते हो। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान सर्व अधिकारी आत्माएं औरों को भी सहज सिद्धि स्वरूप प्राप्ति करा सकती है। तो अपने को चेक करो, साधारण चेकिंग नहीं, लेकिन चेकिंग के समय प्रमाण सूक्ष्म रूप से होनी चाहिए। वर्तमान समय के प्रमाण यह चेक करो कि हर सब्जेक्ट में विधि स्वरूप कितने हैं और सिद्धि स्वरूप भी कितने हैं। अर्थात हर सब्जेक्ट में विधि में कितना समय जाता और सिद्धि को कितना समय अनुभव होता। चारों ही सब्जेक्ट में मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही रूप में किस स्टेज तक पहुँचे हैं, यह चेकिंग करनी है। अभी महारथियों के लिए विधि का समय नहीं है, बल्कि सिद्धि स्वरूप के अनुभव करने का समय है। नहीं तो वर्तमान समय की अनेक परेशानियां अब तक विधि में लगे रहने वाले आत्मा को अपनी शान से परे परेशान के प्रभाव में सहज लाएंगी। इसलिए जैसे गायन है कि पांडव अंत समय में ऊंची पहाड़ी पर गल गए, अर्थात स्वयं देह अभिमान व दुख की दुनिया के प्रभाव से परे ऊंची स्थिति में स्थित हो गए। तो ऊंची स्थिति में स्थित हो नीचे रहने वाले का साक्षी हो खेल देखो। ऐसी स्थिति में रहने वाला ही समस्या स्वरूप नहीं, लेकिन समाधान स्वरूप हो जाएगा। तो वर्तमान समय ऐसी श्रेष्ठ स्थिति चाहिए, ऐसी है। जरा भी हलचल में तो नहीं आ जाते हो, क्या होगा, कैसे होगा, हमारा क्या होगा। अचल स्वरूप होना, अचल में कोई हलचल नहीं, ऐसी स्थिति वाले ही विजयी रतन बनेंगे। बाप दादा आज बच्चों की आज्ञा पर आज्ञाकारी का पाठ बजा रहे हैं। प्रोग्राम प्रमाण नहीं आए तो फॉलो फादर। कल आत्माओं का आह्वान है, बाबा का नहीं। आप लोग भी अपने विश्व महाराजन स्वरूप में व विश्व के मालिकपन के बाल स्वरूप में अच्छी तरह से स्थित रहना, जिससे आपके अपने अपने भक्त अल्पकाल के लिए भी दर्शन से प्रसन्न तो हो जाएं और फिर सभी अनुभव भी सुनाना कि सारे दिन में कितने भक्तों को बाप द्वारा भक्ति का फल दिलाया है। अपने भक्तों को राजी तो करेंगे ना। एक ही यादगार नहीं, एक के साथ आप सब भी हो।
तो कल आप सबकी जन्माष्टमी मनाएंगे। सभी कृष्ण समान देवताओं के स्वरूप में तो होंगे ना, आप सबके देवताई स्वरूप के। स्मृति का दिन है, दुनिया वाले मनाएंगे और आप क्या करेंगे? वह मनाएंगे, आप मनाने वालों के प्रति वो महादानी और वरदानी बनेंगे। अच्छा, ऐसे सागर को भी स्नेह के सागर में समाने वाले, सदा बाप समान सर्व सिद्धि स्वरूप, हर सेकंड सर्व प्रति विश्व कल्याणकारी, स्वयं बाप द्वारा साक्षात्कार कराने वाले, साक्षात बाप स्वरूप साक्षात्कार की मूर्त, सदा निराकारी और सदाचारी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। जैसे फॉरेन में लौकिक लाइफ फास्ट रहती है, वैसे आत्मा के पुरुषार्थ की स्पीड भी फास्ट है। सेवाधारी होना, सेवा के सिवा और कुछ नहीं, उठते भी सेवा, सोते भी सेवा, स्वप्न भी देखेंगे तो सेवाधारी के रूप में। तो ऐसे सेवाधारी हो, हर सेकंड हर श्वास सेवा प्रति, स्वयं प्रति नहीं, स्वयं के आराम प्रति नहीं, स्वयं के पुरुषार्थ तक नहीं, स्वयं के साथ दूसरों का पुरुषार्थ, इसको कहा जाता है सेवाधारी। तो ऐसे सर्विसेबल का लेबल लगाया है मस्तक में। सर्विसेबल के मस्तक में कौन सी निशानी होगी? आत्मा रूपी मणि, मस्तक मणि, और वह चमकती हुई नजर आए, यह है सर्विसेबल का लेबल। अच्छा, बाबा ने सभी को याद प्यार दिया, हम बच्चों की ओर से बाबा को भी ढेर सारा याद प्यार। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।